दोस्तों आज के एपिसोड का प्रोमो आ चुका है और सारे घर वाले फिर से तान्या मित्तल के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। समझ से परे जो बात है वो ये कि अभी तक तान्या मित्तल से किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई तू ही तो उसके साथ थी, तू भी तो उसकी चमचागिरी कर रही थी। अरे अगर तुम सांप को पालोगे, उसे दूध पिलाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें डसना छोड़ देगा? तुम उसकी दुम पे जरा पैर तो रखना। अरे अगर तुम बिच्छू के साथ दोस्ती करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि बिच्छू की फितरत जो है वो अपनी फितरत छोड़ देगा? क्या इसको पता नहीं था कि किस तरीके की औरत है? ये समझ से परे है कि सारे घर वाले कुनिका को तो पेल रहे हैं, रेल रहे हैं, लेकिन कोई उसे ही क्यों नहीं डांट रहा कि भाई ये सब किया धरा तेरा ही है। जब तुझे कई बार ये इंडिकेशन मिल चुका है कि तू चमची लग रही है, उसका काम कर रही है, तू चमची लग रही है उसकी, और तू प्राउडली एक्सेप्ट करती है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुझे उसकी चमची बोले तो भाई अब तुझे उसकी बातों से क्यों फर्क पड़ रहा है और हम तेरे लिए क्यों स्टैंड लें? और ये पर्सनैलिटी जो तान्या मित्तल है ये तो किसी के लिए स्टैंड लेती नजर नहीं आती है। आज तक इसने किसी का स्टैंड नहीं लिया है। इसने अभी तक जो मैंने इसका गेम देखा है सिर्फ और सिर्फ इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, इन बातों में ये माहिर है। आई थिंक इसने घर में ज़्यादातर लड़ाइयाँ करवाई होंगी, किसी भी लड़ाई का निपटारा इसने नहीं किया होगा। सबसे बड़ा विक्टिम प्लेयर अगर कोई इस वक्त रोने धोने के मामले में है तो वो तान्या मित्तल है। तान्या मित्तल जब स्टेज पे थी उसी वक्त मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि मैं कोई इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, एस्ट्रोलॉजर ये वो, लेकिन मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये वही लड़की मुझे दिखाई दे रही है जो अंदर जाके ये ज़रूर कहेगी कि लोग मेरा गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, ये सबसे जल्दी ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। और देखिए वैसे ही अंदर मुझे सुनने को मिल रहा है। दो रिलेशनशिप अपने बताती है और कहती है कि दोनों ने ही मुझे छोड़ा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैं तो हाय, मैं तो बेचारी। और जिस तरह से इसने स्वांग रचा हुआ है, पूरा एनवायरनमेंट इसने ऐसा करके रखा है कि इससे ज़्यादा सज्जन औरत तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये पर्दाफाश हो चुका है इसका, ये ज़्यादा टेंशन अब ना ले। इसका ये प्रोपोगेंडा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। अगर बिग बॉस अपनी पे आ गए, मेकर्स ने अगर सोच लिया कि इस मोहतरमा को एक्सपोज करना है ना, तो ये इसी हफ्ते एक्सपोज हो जाएगी फुल ऑन, फुल ऑन। तो मैं यहाँ मानूंगा कि जितनी गलती कोनिका की है उससे कहीं ज़्यादा गलती इस पूरे इंसिडेंट में तान्या मित्तल की भी थी, क्योंकि दोनों का ही दोस्ताना है और घर वाले तो बेकार की बात कर रहे हैं जो कि तान्या का साइड ले रहे हैं। हालांकि उसे पेलना ज़रूरी है, उसने जो बोला कि मम्मी मम्मी, भाई तेरी तू सास थोड़ी है उसकी जो कि तू हर बात में उसे ये बोल रही है कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा के ना भेजा, तेरी माँ ने कुछ सिखा के ना भेजा वे। ये कुनिका होती कौन है ये सब पूछने वाली उससे? चलो आप कहेंगे कि टास्क में पूछा था, अरे वैसे भी वो ताने मार ही रही है, बिना टास्क के भी उसने ये कई बार बातें बोली हैं। तो कुनिका वहां पे लड़ सकती थी, टास्क खत्म हुआ लड़ने आ जाती, फाइट करती, लेकिन उसने रोना जरूरी समझा। फाइट से इतनी इंपॉर्टेंस ना मिलती है उसे जितना कि उसे रोने धोने से इंपॉर्टेंस मिल जाती है, क्योंकि जीशान के आजकल करीब है, गौरव खन्ना जी आजकल फुल सपोर्ट में हैं, दो तीन लड़कियां भी सपोर्ट में आ चुकी हैं। सही है, दुकान बढ़िया चल रही है फिलहाल। लेकिन इस मामले में, इस पूरे इंसिडेंट में ना मैं कोनिका के साथ हूँ ना मैं तान्या मित्तल के साथ हूँ। कल ही आप देखेंगे कि तान्या मित्तल भी कोई ना कोई ऐसी एक्सट्रीम लेवल की गलती करती हुई नजर आएगी जिससे आप ये ज़रूर मान लेंगे कि यार इसका हमने जो स्टैंड लिया था उस दिन वो गलत ही लिया था। ये वो लड़की नहीं है जिसके बारे में हम स्टैंड ले सकें, क्योंकि उसका खुद का कोई पीओवी नहीं है। आज वो इधर है, कल वो इधर है, यहाँ से रोएगी उधर जाएगी, उधर रोएगी, उधर से रोएगी तो इधर आएगी, ऐसी है वो। तो ऐसी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो यह है दोस्तों अभी के ये प्रोमो की पूरी कहानी। और इस प्रोमो में जो दिख रहा है, देखो अमाल मलिक फुल इमोशनल हो चुका है तान्या मित्तल के लिए, सेंटिमेंट्स में बह चुका है, जो खुलेआम वो सपोर्ट कर रहा है इस वक्त कि अरे तान्या रोई है, कि कोई उसका सपोर्ट क्यों नहीं करता, कुनिका को कोई डांटता क्यों नहीं। और यहाँ पे जो कैप्टन का बयान आता है वो ये कहता है कि भाई वो एजेड है, सीनियर है,
इसलिए मैं क्या बोलूँ उससे। कोई अगर एजेड है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्टेबल भी हो। भाई एजेड लोग ऐसे कर्म कांड करके बैठे हैं, अब सिर्फ क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है तो क्या वो इज्जत डिजर्व करता है, रिस्पेक्ट डिजर्व करता है? नहीं। आजकल मैंने देखे हैं कि 60-60 साल के बूढ़े क्या क्या कर्म कांड करके बैठे हैं। आप पुलिस स्टेशन में जाओगे सब पता चलेगा। तो कोई एजेड है उसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट के भी काबिल है। तो अमाल मलिक तो देखो फुल इमोशनल होके तानिया मित्तल का सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। जीसान ने भी जिस तरह से बातें बोली हैं, कुनिका के बेटे को जो वो आया था उसने एक इमोशनल ड्रामा करने की कोशिश करी स्टेज पे कि मेरी माँ को दूध वाले सपोर्ट कर रहे हैं, टिफ़िन वाले डब्बे वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अखबार वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक वो महा जोक बन के रह गया स्टेज पे ही। और जो जीसान ने कल रिप्लाई दिया है, पहली बार मुझे जीसान अच्छा लगा और मैंने इसीलिए कल भी तारीफ़ की थी, आज भी तारीफ़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा ही सही के लिए स्टैंड लो। ज़्यादा औरतगिरी में मत पड़ो कि इधर की उधर उधर की इधर। तो यह है दोस्तों अभी की प्रोमो की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।